क्या आप एक ऐसे परम आध्यात्मिक स्थान की कल्पना कर सकते हैं जहां आधुनिक विज्ञान की हर एक तकनीक, हर एक थ्योरी और इंसानी बुद्धि घुटने टेक देती है? एक ऐसा स्थान जहां मंदिर के ऊपर लगा विशाल ध्वज हवा की विपरीत दिशा में लहराता है, जहां मुख्य गुंबद की परछाई दिन के किसी भी समय जमीन पर नहीं पड़ती और जहां रोज बनने वाला महाप्रसाद 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखने के बाद भी सबसे ऊपर वाले बर्तन में सबसे पहले पकता है। आज उदय भारत पर हम शब्दों के किसी आडंबर में नहीं उलझेंगे, बल्कि सीधे रुख करेंगे ओडिशा की उस पावन और परम पवित्र माटी का, जहां साक्षात ब्रह्मांड के स्वामी भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ साक्षात वास करते हैं। आज हम पर्दा उठाएंगे पुरी धाम के उस सबसे गुप्त, सबसे जागृत और दिल को झकझोर देने वाले आध्यात्मिक रहस्य से, जिसे सनातन परंपरा में ब्रह्म पदार्थ और नवकलेवर कहा जाता है। इस रहस्य को जानने के बाद आपकी आंखों से श्रद्धा के आंसू बहने लगेंगे और आपको एहसास होगा कि कलयुग के इस घने अंधकार में भी भगवान आज भी हमारे बीच सशरीर मौजूद हैं। रहस्य की शुरुआत होती है उस विशेष कालखंड से जब हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ महीने में 2 महीने आते हैं, जिसे जोड़ा आषाढ़ कहा जाता है। यह संयोग हर 12 या 19 साल में एक बार बनता है और यही वो समय होता है जब भगवान जगन्नाथ अपनी पुरानी काष्ठ यानी लकड़ी की काया को छोड़कर नई काया में प्रवेश करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि आत्मा पुराने वस्त्रों को बदलकर नए वस्त्र धारण करती है। इस आध्यात्मिक महाप्रक्रिया की परतें तब और गहरी हो जाती हैं जब मंदिर के 4 सबसे वृद्ध और सिद्ध दैतापति पुजारियों को इस गुप्त कार्य के लिए चुना जाता है। जिस रात ये महापरिवर्तन होना होता है, उस रात ओडिशा सरकार के आदेश पर पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है। चारों तरफ पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया जाता है। मंदिर के चारों ओर पैरामिलिट्री फोर्स का कड़ा पहरा होता है ताकि परिंदा भी पर न मार सके। गर्भगृह के भीतर केवल तेल के दिए की मध्यम रोशनी होती है। उस समय उन पुजारियों की आंखों पर रेशम की मोटी पट्टी बांध दी जाती है और उनके हाथों में मोटे कपड़े लपेट दिए जाते हैं। इसके पीछे का आध्यात्मिक और विस्मयकारी सत्य यह है कि पुरानी मूर्तियों के सीने को चीरकर उसके भीतर से एक अति गुप्त, अत्यंत जागृत दिव्य तत्व निकाला जाता है, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं, और उसे नई मूर्तियों के हृदय में स्थापित कर दिया जाता है। उन पुजारियों का ऑन कैमरा ये अनुभव है कि जब वे उस पदार्थ को अपने हाथों में लेते हैं तो ऐसा महसूस होता है मानो कोई जीवित चीज धड़क रही हो, जैसे किसी इंसान का दिल धड़कता है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि अगर किसी भी इंसान ने भूलवश या कौतूहलवश उस ब्रह्म पदार्थ को खुली आंखों से देख लिया तो उसके शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे या उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि वह साक्षात निराकार ब्रह्म का साक्षात जागृत तेज है, जिसे यह नश्वर शरीर सहन नहीं कर सकता। आध्यात्मिक इतिहासकार और प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि यह ब्रह्म पदार्थ वास्तव में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का साक्षात हृदय है। जब द्वापर युग के अंत में प्रभु ने अपनी लीला समेटी और अर्जुन ने उनके पार्थिव शरीर का दाह संस्कार किया, तब उनका पूरा शरीर तो पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय जलती आग में भी वैसा का वैसा ही धड़कता रहा। अर्जुन ने उस धड़कते हुए दिल को जल में प्रवाहित कर दिया, जो सदियों बाद ओडिशा के राजा इंद्रद्युम्न को एक नीले पत्थर यानी नीलमणि के रूप में मिला, जिसे बाद में महाप्रभु जगन्नाथ की दारू मूर्ति के भीतर स्थापित किया गया। यही कारण है कि पुरी के राजा को भगवान का प्रथम सेवक माना जाता है। आज के इस कंक्रीट और वैज्ञानिक युग में भी जब मंदिर के ऊपर लगे सुदर्शन चक्र को आप पुरी के किसी भी कोने से देखें तो वो हमेशा आपकी तरफ ही सीधा दिखाई देता है। सिंहद्वार के भीतर कदम रखते ही समुद्र की लहरों की आवाज अचानक गायब हो जाना और कदम बाहर निकालते ही फिर से सुनाई देना, यह कोई भौगोलिक संयोग नहीं है, बल्कि ये उस परम शक्ति का आभा मंडल है जो इस पूरी सृष्टि को चला रही है। भगवान जगन्नाथ का ये महारहस्य हमें सिखाता है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, ईश्वर की शरण में आकर सब कुछ शून्य हो जाता है। वे जगत के नाथ हैं जो अमीर गरीब राजा रंग सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं और जिनका महाप्रसाद कभी भी मंदिर में कम नहीं पड़ता, चाहे लाखों की भीड़ क्यों न आ जाए। दोस्तों, हमारे अपने ओडिशा की इस पावन माटी के सबसे बड़े आध्यात्मिक वैभव और महाप्रभु जगन्नाथ के इस जागृत ब्रह्म पदार्थ की यह परम सत्य गाथा अगर आपके हृदय को छू गई हो और आपकी आंखों में श्रद्धा का भाव जगा गई हो, तो हमारे चैनल उदय भारत को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे साथ ऐसे ही अध्यात्म और सत्य की इस यात्रा में जुड़े रहें। जय जगन्नाथ।